प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। चलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इस ये लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसकी पूरी हिंदी बता रहा हूँ। और ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, सिर्फ पूरे यूपी बिहार वगैरह जो राजस्थान वगैरह के बोर्ड के बच्चे उनके लिए है, जहाँ पे ये सीबीएसई की बुक ये लगी हुई है, ठीक है, इंग्लिश की। और आपको क्या काम करना है, मैं देखो एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा आपको। और मैं रीडिंग पहले करवा चुका हूँ, रीडिंग आपकी सही होनी चाहिए। अधिकतर बच्चों की जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी रीडिंग ख़राब होती है। तो मैं अब आपको मैं रीडिंग पहले करवा चुका हूँ, 27 मिनट का वीडियो तकरीबन। और इसमें हम एक एक लाइन का मतलब सीखेंगे। और आप ये देखना, डिक्शनरी में चेक करके देखना मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मीनिंग जो भी है। ओके, अच्छा देखो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान के लिए। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ो, दे से, दे यहाँ पर है लोग कहते हैं, दे से वो कहते हैं, लोग कहते हैं, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, के जो भक्ति विश्वास जो है, विश्वास कैन मूव माउंटेन्स, वो पहाड़ों तक को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस स्टोरी डेलिकेटली, ये वो क्वेश्चन है, ये स्टोरी डेलिकेटली बड़े आराम से हमारे सामने रखती है। पोजेज, पोज, ठीक है, ये वर्ब है, पोज रखती है, रखना, कोई प्रश्न वगैरह। लैंचो इज़ अ फार्मर, लैंचो किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को लेटर लिखता है, व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसलें आर रूइंड, खराब हो जाती हैं, आस्किंग फॉर 100 पैसेज, और वो उसमें लेटर में 100 पैसे मांगता है। डज लैंचोज लेटर, क्या लैंचो का लेटर रीच गॉड, भगवान के पास पहुंच जाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसे पैसे भेज देता है। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचो सोचो, वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, कि आपके आंसर्स क्या होंगे इन प्रश्नों के जवाब में, ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर में। एंड गैस, और आप अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, के स्टोरी कैसे आगे चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ना शुरू करें, ये एक्टिविटी नहीं कर रहे हम, ठीक है। मैंने ये यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, रेडी, ओके। देखो ये कह रहा है इसमें, यहाँ से लेसन स्टार्ट है। द हाउस, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर, एकमात्र घर, इन द एंटायर वैली, पूरे घर के अंदर, सेट, स्थित था, ये क्या है, सिट की फॉर्म, सेट, स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर, क्रेस्ट होता है चोटी, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर जो लो हाइट की थी, मतलब ठीक है, उस पर, उसकी चोटी पर था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति को दिख जाता था, द रिवर, नदी दिख जाती थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके मक्के के खेत दिख जाते थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि डॉट डॉट होते हैं, जैसे डॉट डॉट लगे होते हैं, ठीक है ना, जिसपे वो तुम्हारे फूल लगे होते थे। फॉर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो पीले फूल थे वो हमेशा किस चीज़ का संकेत थे, वादा थे, वचन देते, मतलब ये था, वो संकेत देते थे, अ गुड हार्वेस्ट, कि एक अच्छी फसल का वादा करते थे, दैट्स ऑल, ठीक है ना, वचन देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज़, द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, जो अर्थ को ज़रूरत थी, वॉज अ डाउनपॉर, मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट, या फिर कम से कम, ठीक है ना, शावर, या फिर एक बूंदाबांदी, ठीक है ना, थोड़ी हल्की सी बूंदाबांदी, एटलीस्ट मतलब कम से कम, डाउनपॉर मतलब ठीक है ना, मूसलाधार बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग, इसका मतलब थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह, पूरी सुबह, शुरू यहाँ से शुरू हुई, दोपहर जब तक नहीं होगी, पूरी सुबह, ठीक है ना। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो जानता था अपने खेतों को अच्छी तरह से, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं करा था, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं करा था, एल्स, नथिंग एल्स मतलब कुछ और नहीं, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने सिर्फ आकाश को देखा था, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कहा कि उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, कुछ सम वाटर वुमेन, औरत, यानी कि अपनी बीबी से बोल रहा हूँ। द वुमेन, जो औरत थी, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो तैयार कर रही थी तुम्हारा
ठीक है, रात का खाना, रिप्लाइड कहा यस गॉड विलिंग, ठीक है, गॉड विलिंग जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज, अच्छा मैं सपर का मीनिंग भूल गया था, चेक कर रहा हूँ मैं। अथा सपर का मतलब होता है शाम का खाना, क्या, ठीक है, हल्का फुल्का सा शाम का खाना, रात का खाना, बात ठीक है। प्रिपेयर को गाँव वगैरह में तो क्या होता है, लोग जो है 7 बजे तकरीबन ही खा लेते हैं, ठीक है ना। द वीमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो जो है तैयार कर रही थी भोजन, दो शाम वाला। रिप्लाइड जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग, जो बड़े लड़के थे वो काम कर रहे थे इन द फील्ड, खेत में। वाइल द स्मॉलर वन, जो छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के बाहर, न घर के पास। अनटिल, अनटिल तो जब तक कि नहीं। अनटिल द वुमेन कॉल टू दैम ऑल, जब तक कि औरत ने उन सबको नहीं पुकारा। कम अप फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने के दौरान हुआ, मतलब इट वॉज ड्यूरिंग के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाने के दौरान हुआ। दैट जस्ट एज, जैसा कि, बिल्कुल जैसा कि। लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लैंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की। बिगेन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में। ह्यूज, विशाल। माउंटेन्स, पहाड़। ऑफ क्लाउड्स, बादलों के। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, ताज़ा थी। एंड स्वीट, और भीनी भीनी सी उसमें से खुशबू आ रही थी। द मैन, ठीक है, मीठा होता है लेकिन यहाँ पर वो मिट्टी में से जो आती है थोड़ा सा पानी भीगने के बाद। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वो जो आदमी था, यानी लैंचो था, वो बाहर गया। फॉर नो अदर रीज़न, कोई और दूसरे कारण से नहीं। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ वो क्या चाहता था कि अपनी बॉडी पे वो रेन को महसूस करना चाहता था, ठीक है ना, इसलिए वो बाहर की तरफ गया। एंड वैन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही क्लेम्ड, उसको जोर से उत्साह के मारे, मतलब चिल्ला कर कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेज, वो 10 पैसे के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटे वाले हैं ना, वो 5-5 पैसे के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव से। ही रिगार्डेड, रिगार्ड होता है यहाँ पर देखना, सी मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेत को देखा। ऑफ राइप कॉर्न, पके मक्के के जो खेत था उसको देखा। विद इस फ्लावर्स, उसमें जो फूल थे उसके साथ। ड्रेप्ड, ड्रेप होता है जैसे किसी को साड़ी वाड़ी में लपेट नहीं देते कोई लेडीज़, ठीक है, तो ड्रेप होता है लपेटना। तो ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो लिपटे हुआ था खेत बारिश में। जो बहुत तेज़ बारिश होती है ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पूरा ढक गया उसे, किसी ने बारिश से बोला लपेट दिया उसे। तो ड्रेप्ड इन अ कर्टेन, कर्टेन होता पर्दा, ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में जैसे किसी ने लपेट दिया हो। बट सडनली, लेकिन अचानक। आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली, ये बिल्कुल बिल्कुल। डिड रिजेंबल, ठीक है, ये बिल्कुल लग रहे थे। न्यू सिल्वर कॉइन्स, बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह, बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और बच्चों ने अपने कपड़े उतार दिए बारिश के सामने। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट, बाहर भागे। टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स, उन जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और ये तो बहुत बुरा हो रहा है यार। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और ये तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी चिल्लाया, चिल्लाकर उसने कहा, आई होप इट पासिस क्विकली, आशा है कि जल्दी गुजर जाएगा ये। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा, जो ओलों का तूफान था। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड, ओले बरसे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, खेत में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ, मानो। कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड, एक भी पत्ती नहीं बची। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो मक्का था बिल्कुल बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल गायब हो गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों में से। लैंचो सो, लैंचो की आत्मा वॉज फील्ड, भर गई। विद सैडनेस, उदासी से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द
फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस, लोकस होता टिड्डी, टिड्डे जो होते हैं, और प्लेग ऑफ लोकस मतलब उनका झुंड जो है, जैसे एक बार यहाँ पर इंडिया में भी आया था कोरोना काल में, वो बड़ा झुंड जो होता है जो पूरे पूरे खेतों को खा जाता है, उसे बोलते हैं प्लेग होता है झुंड, और लोकस होता है टिड्डे। आ प्लेग ऑफ लोकस्ट, जो टिड्डों का जो समूह है, वुड हैव लेफ्ट, ये लोकस का मतलब ये दिया ना इंसेक्ट, हाँ ठीक है वही है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो टिड्डों का दल था वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, कुछ तो बचा देता वो। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अरे इस ओले के तूफान ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगी। दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात एक दुख वाली रात थी। ऑल आर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, बेकार गई। देयर इज़ नो वन, ठीक है, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प, जो हमारी मदद कर सके। विल, ये वी विल है, वी विल ऑल गो हंग्री, हम सब भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस साल। आगे, बट इन द हार्ट्स, हार्ट पढ़ते हैं इसको, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी होता है एकांत हाउस, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, लेकिन वो सब लोग जो उस एकांत घर में रहते थे, मतलब सॉलिटरी उसके आसपास कोई घर नहीं था इसका मतलब, ठीक है ना। इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बिल्कुल बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, देयर वॉज एकमात्र होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो, इवन दो, हालांकि, दिस सीम्स, ये लगती है, लाइक अ टोटल लॉस, कंप्लीट लॉस, पूरा नुकसान हो गया जैसे। रिमेंबर, नो, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यही है वो लोग, यहाँ पर दे लोगों के लिए है, लोग ऐसा कहते हैं, यही लोग कहते हैं, यही बात कहते हैं लोग। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उसने सिर्फ अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा था। हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे पढ़ाया गया था, सिखाया गया था। सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती है। इवन, वो भी, इवन भी होता है इसका मतलब, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्सेंस, कि ठीक है ना, जो एक आदमी के मन में होता है, गहरे मन में, गहरा मन में जो होता है, वो गहरे मन में, वो इसको भी जानता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब वो आदमी के रूप में एक बैल था, मतलब बहुत मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, स्टिल, फिर भी, इसका मतलब है, ठीक है ना, फिर, और अभी फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, भोर के समय होते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी, वो ले गया टू टाउन, शहर में। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे बॉक्स में, मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था ये, लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान को लेटर के अलावा। गॉड, अब देखो लेटर में क्या लिखा वो बता रहा है। गॉड ही रोट, उसने लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, हम भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पैसों, मुझे को 100 पैसे की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेत में बीज डालने के लिए, ठीक है, ओके। अगेन, दोबारा। एंड टू लिव अंटिल, और जिंदा रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती, मतलब बड़ी नहीं हो जाती, अंटिल, ठीक है, अगली फसल की बात कर रहा है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म, ठीक है, आगे उसने लिखा, उसे पता था कि ईश्वर सब जानता है, इसलिए पूरे डॉट डॉट करके उसने छोड़ दिया। ही रोट टू गॉड, उसने टू गॉड लिखा, जैसे लेटर पे एड्रेस नहीं लिख देते, ठीक है, जैसे लिख दिया किसी का नाम, लिख दिया किसी का जगह, वो एड्रेस तो था नहीं, तो उसने टू गॉड लिख दिया एड्रेस की जगह, ठीक है, टू गॉड, ठीक है। ही रोट टू गॉड, उसने लिख दिया ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर उसने एनवेलप के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी उसके परेशान था वो। वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड, प्लेस होता रख देना। आ स्टैम्प ऑन द लेटर, मतलब उसे लगा दिया, एक स्टैम्प लगा दिया लेटर पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में, यानी कि वो डब्बे में डाल दिया। और वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक कर्मचारी, कई कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, ठीक है ना, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़
हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन भी था और वो मदद भी करता था पोस्ट ऑफिस में, मतलब चाय वगैरह पिलाना, छोटे मोटे काम करना। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टिली, बुरी तरह से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने भगवान के लिए जो पत्र था वो दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के तौर पर, हैड ही नोन, उसे मालूम, ठीक है ना, उसने कभी वो देखा नहीं था, उसे मालूम था, वो अवगत नहीं था दैट एट, उस एड्रेस के बारे में उसे मालूम, उसने कभी नहीं देखा था वो वाला एड्रेस। द पोस्टमैन अ फैट पोस्ट मास्टर, एक मोटा एक और एमिएबल, मिलनसार, ठीक है क्या, जो मिलने जुलने वाला आदमी जैसे होता है, जो सबसे मिल जुला, फैट एमिएबल, क्या पढ़ा, एमिएबल, ये ना फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, जिसे बात करने में अच्छा लगे, जो दोस्ती आराम से जिससे हो जाए। फैलो, एक मोटा और वो कैसा व्यक्ति था, वो एमिएबल फैलो था, मिलनसार व्यक्ति था, ये रहा मिलनसार, एमिएबल फैलो व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। ब्रेक आउट होता अचानक कुछ करना लग जाना, खासकर हंसना या रोना। ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन बिल्कुल थोड़ी देर, तुरंत ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, उदास सा हो गया, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अब उस लेटर को डेस्क पर बजाते हुए, जैसे हम नहीं होते चिट्ठी लेकर गया किसी टेबल पर बजाते चलते हैं। कमेंटेड, उसने कमेंट किया, बात कही। वॉट फेथ, क्या विश्वास है यार। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास इस आदमी जैसा विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस, अबे उसने तो चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया भगवान को। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, ठीक है ना, इसलिए भगवान में जो उस आदमी का जो लिखने वाला था उसका विश्वास ना टूटे। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आया, मतलब उसे एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, क्या भी ऐसा लेटर का जवाब देते हैं। बट वैन ही ओपन इट, जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, ये एविडेंट होता है स्पष्ट, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट हो गया। दैट टू आंसर इट, इस लेटर का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जो अच्छाई के अलावा कुछ और भी चीज़ चाहिए थी, पैसे, इंक एंड पेपर। कहता गुडविल, अच्छे काम करने की भावना, इंक और पेपर के अलावा कुछ और जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज, डटा रहा, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने दृढ़ संकल्प पर रुका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ दोस्त वर ऑब्लाइज, मजबूर हो गए, मतलब वो देने के लिए, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वो चैरिटी के नाम पर, सहायता के नाम पर उन्होंने पैसे देने के लिए कुछ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये असंभव था उसके लिए। टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, इकट्ठा करना, एक साथ इकट्ठा करना था 100 पैसे, 100 पैसे। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वो भेज पाया सिर्फ, सेंड द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़े ज़्यादा बस। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे लिफाफे में डाल दिए। एड्रेस टू लेंचो, जिस पे एड्रेस लेंचो का लिखा हुआ था। एंड विद इट, एक लेटर डाल दिया। अ लेटर कंटेनिंग, और एक लेटर डाल दिया कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर में सिर्फ उसने एक सिर्फ वर्ड था एज अ सिग्नेचर के तौर पे, गॉड, ठीक है, यानी कि जो लेटर डाला उसमें गॉड लिख दिया उसने बस। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, जैसे वो आता था, ठीक है ना, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, पोस्टमैन हिमसेल्फ, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्ट मास्टर ने खुद उसको लेटर ले जाकर दिया। हैंड होता है हाथ से पकड़ाना। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, खुद मतलब पोस्टमैन ने खुद उसे लेटर पकड़ाया। टीम, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, और वो एक संतुष्ट कंटेंट, एक आदमी का, मतलब उस आदमी, परफॉर्म द गुड डीड, मतलब उस आदमी के संतोष, कंटेंटमेंट होता संतोष, ठीक है ना, वो एक उस आदमी का संतोष की भावना महसूस कर रहा था जिसने एक अच्छा काम किया, परफॉर्म द गुड डीड। लुकड ऑन, वो देख रहा था, लुक ऑन तो देखना, वो कुछ कार्य वार्य नहीं करना, सिर्फ देखना, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, किसी बात होती है तो लुक ऑन, लुकड ऑन, देख रहा था। फ्रॉम हिज ऑफिस, देखा उसने अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसने जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास था उसका।
बट ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकता था लैंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने प्रार्थना की थी, वो मना नहीं कर सकता था। मतलब ईश्वर मना नहीं कर सकता था। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो तक गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, ठीक है, उसने क्या मांगने के लिए, पेपर और इंक, कागज़ और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो बैंक में भी होती है टेबल पे लिखने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू करा। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भवे, मतलब कि वो उसके भवों में मतलब रिंकलिंग, झुर्रियाँ पड़ रही थी, मतलब जैसे गुस्से में आके नहीं करते, कुछ टेंशन में आके अपनी भवें ऐसे कर लेते। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक, वो जो उस प्रयास की वजह से बन गई थी उसके माथे पर, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसको आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए। वैन ही फिनिश, जब वो उसने लेटर लिखना ख़त्म कर दिया, ही वैन टू द विंडो, वो खिड़की पर गया, टू बाय स्टैम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिखनी, जो उसने जीभ से लगा करके चिपका दी, एंड जीभ से लगाई, लिखो तो जीभ से चाटना, एंड देन अफिक्स, और उसे चिपका दिया, ठीक है। अफिक्स द एनवेलप, अफिक्स टू द एनवेलप में चिपका दी चिट्ठी, वो टिकट। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपना मुक्का मार करके। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण मेल बॉक्स में लेटर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने गया। इट साइड, उसमें लिखा हुआ था, देखो से का मतलब होता है लिखा हुआ है या लिखा होना। इट साइड, इसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, वो पैसे जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसे रीच मी, सिर्फ 70 पैसे मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मेरे को शेष होता है, द रेस्ट मतलब होता शेष, सेंड मी द रेस्ट, मेरे को शेष पैसे भेज दो, यानी कि 30 पैसे। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बट डोंट सेंड इट टू मी, ये कि मेरे को इस मत भेजना थ्रू द मेल, डाक से नहीं भेजना, बिकॉज थ्रू होता के द्वारा, डाक के द्वारा नहीं, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो एक जो क्रुक्स होता है ठगों का गिरोह है, लैंचो। ओके, आपका मैंने एक मीनिंग बता दिया, जल्दी जल्दी बताया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। और वीडियो लाइक कर देना, कमेंट वमेंट कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।